अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल आर्किटेक्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रॉ ऑर्डर की कमांड को। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। ऑटोकैड में ड्रॉ ऑर्डर की कमांड इस्तेमाल की जाती है मुख्तलिफ लाइन पैटर्न्स और हैचेस को एक दूसरे के पीछे लाने या छुपाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक एलिवेशन मौजूद है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पैरापेट शो की गई हैं और ये जो लाइन टोन में हमारे पास लाइन है ये बिल्डिंग की लाइन को शो करती है। अब अगर आप इस एलिवेशन को देखें तो आप पहली नज़र में ये चीज़ अक्स करते हैं कि जो पैरापेट है वो पीछे की जानिब नज़र आ रही है और दीवारें जो हैं वो आगे की जानिब नज़र आ रही हैं, जबकि असूल ये होना चाहिए कि पैरापेट आगे की तरफ नज़र आए और दीवारें उसके पीछे छुपी हुई नज़र आए। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए आप सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करेंगे जिसको भी आप आगे या पीछे लेकर जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं इस वॉल को पीछे की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ पैरापेट से। तो मैंने सबसे पहले इस वॉल को सिलेक्ट किया, अपने माउस से राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करते ही यहाँ पर ड्रॉ ऑर्डर की ऑप्शन पे क्लिक किया। ड्रॉ ऑर्डर में आपके पास 4 तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, यानी इस ऑब्जेक्ट को आप सबसे सामने लाना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन है सेंड टू बैक, इसे सबसे पीछे धकेलना चाहते हैं। फिर है ब्रिंग अबव ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को किसी एक मखसूस ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाना चाहते हैं। सेंड अंडर ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को किसी मखसूस ऑब्जेक्ट के पीछे छुपाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वॉल है वो पीछे चली जाए हर ऑब्जेक्ट के, तो मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करूँगी सेंड टू बैक। अब जैसे ही सेंड टू बैक पर क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि आपकी जो वॉल्स हैं वो पैरापेट से पीछे चली गई हैं। इस तरीके से आपकी पैरापेट्स आगे की जानिब शो हो रही हैं और वॉल्स आपकी पीछे नज़र आ रही हैं। अब इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये वॉल है जो कुछ आगे नज़र आ रही है पैरापेट से। अब इसको भी मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके ड्रॉ ऑर्डर से सेंड टू बैक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो ओवरऑल आपकी जो दीवार है वो पैरापेट के पीछे नज़र आ रही है। तो सेंड टू बैक या ब्रिंग टू फ्रंट, इन ऑप्शन से आप ऑब्जेक्ट्स को आगे या पीछे लेकर जा सकते हैं। अब इसी तरीके से हम सेकेंड एग्जाम्पल स्टडी करते हैं कि हैच के अंदर आप ड्रॉ ऑर्डर को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं इस एलिवेशन का जो ग्राउंड फ्लोर है उसको मैं हैच की कमांड देती हूँ और यहाँ से अपना सॉलिड पैटर्न लेती हूँ और अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करती हूँ। अगर आपको हैच करना नहीं आता या हैच से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप हमारे प्रीवियस लेसन्स को स्टडी करके इस कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर उसको ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको हैच किया है तो पीछे जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे यानी डोर, विंडो और जो ग्रूव्स मैंने दिए थे वो सब इस हैच के पीछे छुप गए हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, उस हैच को आपने सेलेक्ट करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ड्रॉ ऑर्डर में इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक आप कब करेंगे, जब आप चाहते हैं कि ये डोर भी आपका आगे आ जाए, विंडो भी नज़र आना शुरू हो जाए और आपके ग्रूव्स भी नज़र आना शुरू हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कोई एक मखसूस ऑब्जेक्ट नज़र आए और बाकी ऑब्जेक्ट्स नज़र ना आए तो आप सिंपली ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ब्रिंग अबव या सेंड अंडर ऑब्जेक्ट्स की। हैच को सिलेक्ट करने के बाद आपने ड्रॉ ऑर्डर में सेंड टू बैक की ऑप्शन देनी है। जैसे ही आप सेंड टू बैक की ऑप्शन देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स थे यानी आपका डोर, आपकी विंडो और आपकी ग्रूव्स वो वाज़े सामने नज़र आना स्टार्ट हो गए हैं। तो इन ड्रॉ ऑर्डर के पैटर्न से आप मुख्तलिफ लाइंस को ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपा सकते हैं और उनको शो करवा सकते हैं।
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।